उस्मानिया सल्तनत दुनिया की सबसे लंबी चलने वाली सल्तनतों में से एक थी और आज हम इसकी दिलचस्प तारीख के बारे में जानते हैं। सब कुछ 13वीं सदी के आखिर में मौजूदा तुर्की में शुरू हुआ। उस्मान अव्वल एक छोटे तुर्किश कबीले के लीडर थे जिन्होंने उस्मानी खानदान की बुनियाद रखी थी। उनके पैरोकार जो ओटोमन यानी उस्मानी कहलाते थे, उन्होंने अपनी सरजमीन बढ़ाना शुरू कर दी थी और बाज़ंतीनी सल्तनत की कमजोरी का फायदा उठाते हुए नए शहरों को जीतने लगे। 14वीं सदी के दरमियान उन्होंने बाल्कन और अनातोलिया के कई हिस्सों को अपने कंट्रोल में ले लिया था। 1453 को तुर्कों को एक बहुत बड़ी फतह मिली थी जब सुल्तान महमद के अंडर ओटोमन्स ने कुस्तुनतुनिया को फतह कर लिया था, जो बाज़ंतीनियों का दारुल हुकूमत था, और इस तरह बाज़ंतीनी सल्तनत खत्म हो गई थी। ये वाकया दुनिया की तारीख में एक अहम मोड़ समझा जाता है क्योंकि अब उस्मानियों ने यूरोप और एशिया को जोड़ने वाले अहम पुल पर अपना कंट्रोल ले लिया था, जहाँ से वो दो बरे-आज़मों की ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकते थे। फतह होने के बाद कुस्तुनतुनिया उस्मानिया सल्तनत का दारुल हुकूमत बना था, जिसकी वजह से उस्मानियों को यूरोप पर अपनी पहुंच बढ़ाने में काफी मदद मिली थी। 16वीं सदी में उस्मानिया सल्तनत का अरूज शुरू हुआ जब सुल्तान सुलेमान ने तख्त संभाला था। उस्मानी न सिर्फ फौजी ताकत थे बल्कि सकाफती और इक्तिसादी रहनुमा भी थे। उन्होंने मशरिक वस्ता से लेकर शुमाली अफ्रीका और यूरोप के कई इलाकों को अपने कंट्रोल में लिया। तिजारत, फन और साइंस में भी उस्मानियों ने काफी तरक्की हासिल की थी, लेकिन तमाम सल्तनतों की तरह उस्मानिया सल्तनत का भी जवाल शुरू हो गया था। 18वीं सदी तक उनकी ताकत जंगों, अंदरूनी लड़ाइयों और आलमी सियासत में तब्दीलियों की वजह से कमजोर पड़ने लग गई थी। सल्तनत आहिस्ता आहिस्ता टूट फूट का शिकार हो गई और पहली जंग अजीम के बाद ये बाज़ाब्ता तौर पर 1922 में खत्म हो गई थी, जिसके बाद मुस्तफा कमाल अतातुर्क की वजह से मॉडर्न तुर्की मार्ज़ वजूद में आया। अगरचे सल्तनत तवील अरसे से चली गई है, लेकिन इसकी मिरास आज भी आर्ट, फन तमीर और सकाफत में मशरिक वस्ता, यूरोप और इससे आगे महसूस की जाती है।